हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्य गुण। क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्य गुण। किसके लिए? योग के लिए यानी एडिशन के लिए, व्यकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए यानी घटाव के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे गुणन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और विभाजन के लिए यानी कि डिवीज़न के लिए पढ़ेंगे कौन से इसमें से जो फैक्टर्स हैं वह सहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही अनंत तक यानी कि इनफाइनाइट तक होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? सहचर्य गुण क्या है? जैसे अगर 5 + 4 लिखें, 5 + 4 + 2 कितना होगा? ये होगा आपका 11। और ऐसे ही अगर 5 + 2 कर दें +4 कर दें तो ये कितना होगा? ये भी होगा 11। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर संख्याओं का ग्रुपिंग किया जाए, इनका समूह बनाया जाए अलग अलग, तो इनका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, यह एक ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है क्या? सहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसी के बारे में डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग का सहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ होल नंबर्स। हम देखेंगे कि क्या योग, क्या जो सम है, जो एडिशन है, यह सहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले कुछ संख्याएं लेते हैं, जो पहले कुछ होल नंबर्स यानी कि कुछ संख्याएं लेते हैं। 2, 3, 4 ये संख्याएं लिए। अब इनको हमें जोड़ना है। इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, तो इनको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 2 + 3 + 4, और जो सेकंड तरीका है वो ये है 2 + 3 + 4। ये इसका आंसर आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 + 4 यानी कि 9, ये आ जाएगा 9। इसको ऐड करेंगे 4 + 3 = 7, और इसमें 2 ऐड कर देंगे, ये भी हो जाएगा आपका 9। तो आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4 का अगर हम ग्रुपिंग करते हैं दो तरीके से। इसका पहला तरीका ये है ग्रुपिंग करने का, और सेकंड तरीका ये है ग्रुपिंग करने का। यानी कि इनका अगर हम इन संख्याओं का अगर समूह बनाते हैं तो दोनों का आंसर जो है, दोनों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, यह 9 ही आ रहा है। यानी कि 2 + 3 एक साथ जोड़ें, इसमें फिर 4 जोड़ें, या अगर 3 + 4 को साथ जोड़ें, उसके बाद फिर 2 को जोड़ें, तो दोनों का एक ही रिजल्ट आ रहा है यानी कि 9 आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो योग के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये रूल्स फॉलो करती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग पूरी तरह से समझ जाएं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी योग के लिए यानी कि सम के लिए कैसे होता है और कैसे फॉलो करता है। एग्जांपल लेते हैं, कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे 5, 4 और 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 + 4 + 3। इन संख्याओं को जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 5 + 4 को एक साथ लें, इसमें 3 ऐड कर दें, और सेकंड तरीका ये है कि 4 + 3 को एक साथ लें, उसके बाद इसमें 5 ऐड कर दें। 5 + 4 यानी कि 9 + 3 12 जोड़ सकते हो आप लोग। 3 + 4 7 + 5 12। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इन संख्याओं का दो तरीके से ग्रुपिंग करते हैं तो जो इसका रिजल्ट है वह सेम आ रहा है, यानी कि दोनों बार ही रिजल्ट 12 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यह सम के लिए क्या है? फॉलो करती है। सम के लिए यानी योग के लिए फॉलो करती है। तो वैसे ही अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या लें, ऐसे ही अगर हम कोई भी होल नंबर लें, तो वह क्या होंगी? वह पूर्ण संख्याएं जो होंगी योग के लिए सहचर्य होंगी। जैसे मैं लेता हूँ कोई भी होल नंबर, कोई भी होल नंबर यानी कि कोई भी
पूर्ण संख्या ए बी सी मान लेते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या ए बी सी है तो ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या है, सहचर्य है, एसोसिएटिव है, ठीक है, कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए यानी घटाव के लिए। अब देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन यानी कि घटाव का सहचार्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ होल नंबर्स। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या जो आपका पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन सहचर्य है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन सहचर्य गुण को फॉलो करता है कि नहीं। ट्राई करते हैं। संख्या लेते हैं 5, 3 और 2, ठीक है, और इसको हम लोग घटाते हैं तो इसको दो तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, जैसे 5 - 3 - 2 और 5 - 3 - 2, ठीक है, दो तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। अब इसे हम लोग घटाते हैं तो 5 - 3 2 होगा, ये -2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक, -5 = 4 होगा। तो आप देख सकते हो कि 5, 3 और 2 को अगर दो तरीके से अगर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो जो इसका जो परिणाम है यह बराबर नहीं आ रहा है, इसका जो परिणाम बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि 5 - 3 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5 - कोष्टक में 3 - 2, ठीक ना। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो ग्रुपिंग है यह आपस में बराबर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक ना। अगर हम ऐसे ही कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, अगर ऐसे ही हम लोग कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी होल नंबर्स लेते हैं जैसे ए बी और सी, और इसे हम ग्रुपिंग करते हैं a - b - c और a - b - c, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं इज़ नॉट इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है यह बराबर नहीं आएगा। अभी हमने आपको दिखाया तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए जो सब्ट्रैक्शन है, जो व्यवकलन है, जो घटाव है, वह सहचर्य गुण को फॉलो नहीं करता है। अभी देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचार्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं यह मल्टीप्लिकेशन के लिए सहचर्य हैं कि नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3 संख्याएं लेते हैं 2, 3, 4 और इनको हम ग्रुपिंग करते हैं 2 × 3 × 4 और 2 × 3 × 4। तो इसको हम हल करते हैं। 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा, × 4 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद इसे हम ग्रुपिंग करते हैं, इसे हम हल करते हैं 3 × 4 12 × 2, ये आ जाएगा आपका 24। तो हम देख सकते हैं कि 2, 3, 4 को अगर हम दो तरीके से ग्रुपिंग करते हैं तो ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का जो रिज़ल्ट है यह बराबर आ रहा है। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है 24 ही आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं जैसे a, b, c, अगर इसे हम ग्रुपिंग करें तो a × b × c इक्वल टू a × b × c, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि पूर्ण संख्या जो है यह गुणन के लिए सहचर्य है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन सहचर्य
है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं के विभाजन का साहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। एग्जांपल लेते हैं कि ये जो विभाजन है डिवीज़न है, यह साहचर्य के गुण को फॉलो करता है कि नहीं। एग्जांपल लेते हैं 16 और 4 और 2 को लेते हैं, इसको ग्रुपिंग करते हैं। 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ठीक, और 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, ये आएगा 4। 4 डिवाइड 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। ऐसे ही इसे अगर हम लोग ऐसे ही अगर इसे हम लोग हल करेंगे तो 4 डिवाइड 2 यानी 2, 16 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुपिंग करने के बाद जो आपके रिज़ल्ट हैं यह सेम नहीं आ रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 16 डिवाइड 4 डिवाइड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 16 डिवाइड 4 डिवाइड 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन का साहचर्य गुण फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही अगर हम कोई भी होल नंबर लेते हैं, कोई भी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या लेते हैं जैसे a, b और c, ठीक, तो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ग्रुपिंग करने के बाद बराबर नहीं होंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, विभाजन साहचर्य नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और जो गुणन है यानी कि जो सम है और जो मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों क्या हैं, साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव हैं। लेकिन जो व्यवकलन है यानी कि सब्सट्रैक्शन और विभाजन यानी कि डिवीज़न, ये दोनों साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव क्या है, नहीं है। हमने ये पूरा पढ़ा आज।